सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। रात्रि 9 बजे का समय हो चुका है। ठीक है, आज हमारी कौन सी कक्षा है? आज हमारी 30वीं क्लास है और 2014 तृतीय कमीशन की दूसरी यानी ख पार्ट दूसरी क्लास जो है आज हमारी रहने वाली है। ठीक है, आज जो हम साहित्य भाग को पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। साहित्य भाग के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस पुस्तक से बन रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपना एक माइंडसेट भी बनाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनको जानने की भी साथ ही साथ कोशिश करेंगे। साथ ही दूसरे अन्य कमीशनों के साथ भी इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या इस कमीशन का जो साहित्य भाग था या जो दूसरे कमीशन का साहित्य भाग था, इनमें आपस में कुछ रिश्ता है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से यदि कक्षा में कोई नया विद्यार्थी ज्वाइन हुआ है तो मैं उसके लिए बता दूं, हम एचपी टीजीटी शास्त्री कमीशन के सभी पुराने क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस कर रहे हैं, जिस क्रम में कि हमने 2020, ठीक है, 2018, 2017 और 2014 का प्रथम व द्वितीय, ठीक है, ये जो है दोनों कमीशन जो है हमने देख लिए हैं। अब जो है हम तीसरे कमीशन को देख रहे हैं। तीसरे कमीशन में भी हमारी आज दूसरी साहित्य भाग की कक्षा है। ठीक है, मैंने अन्य क्लासेस में आपको बता दिया था कि जो 2014 कमीशन था वो 3 बार हुआ था। पहला पेपर लीक हो गया था, दूसरे पर कोर्ट केस, फिर तीसरे कमीशन के आधार पर जो है शास्त्री की वैकेंट पोस्टों को भरा गया था। ठीक है, पूरे एनालिसिस के साथ देखेंगे ताकि क्या है हमारा एक अच्छा माइंडसेट और मोटिव बन पाए परीक्षा के लिए। ठीक, चलिए तो कक्षा को शुरू करते हैं। कक्षा शुरू करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं साहित्य भाग को। पहला ही प्रश्न जो है रघुवंशम ग्रंथ से आ रहा है कि रघुवंश के किस सर्ग में जो है गो सेवा का वर्णन है। ठीक है, राजा दिलीप किस सर्ग में जो है गो सेवा करते हैं? तो द्वितीय सर्ग में। देखो, रघुवंशम की बात करें तो काफी सारे ऐसे कमीशन है जहां पर कि रघुवंशम महाकाव्य से 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना इस ग्रंथ से बनी रहती है और काफी सारे कमीशनों में इससे प्रश्न आए भी हैं। ठीक है, और यही प्रश्न हम बात करें तो ये एक रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, कैसा प्रश्न है? एक रिपीटेड प्रश्न है। 2014 द्वितीय कमीशन में भी यही जो है प्रश्न पूछा गया था। साथ ही 17, 18 और 20 इन तीनों में से जो है किसी एक कमीशन, 2 कमीशनों में जो है ये गो सेवा वाला जरूर पूछा गया है। ठीक है, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं क्लासेस में, वहां पर भी जरूर यही प्रश्न जो है किसी ना किसी रूप में आया है गो सेवा का। तो ये कमीशनों में भी एक रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, पहला ही प्रश्न साहित्य भाग से आया था और पहला ही प्रश्न रिपीटेड था, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आवश्यक रहता है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामायण में जो है श्लोकों की संख्या है तो 24,000, बी ऑप्शन सही रहना था। संस्कृत साहित्य के इतिहास से हम इसको लेंगे। देखो, रामायण, महाभारत, पुराण और बहुत सारे ऐसे काव्य ग्रंथ हैं जिनको पूरा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इनसे संबंधित चीजों का अध्ययन आपको करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है संस्कृत साहित्य का इतिहास सबसे उत्तम पुस्तक है, वहां से अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस कमीशन की दृष्टि से पर्याप्त रहेगा। देखो, यही प्रश्न जो है कमीशनों में आने वाला एक रिपीटेड प्रश्न भी है। शायद 2017 या 18 में से किसी एक कमीशन में यही प्रश्न जो है आया है। ठीक है, और काफी सारे कमीशनों में, ऐसा नहीं, मुझे लग रहा है कि कम से कम 3 कमीशनों में। ठीक है, जो कमीशन अभी हमने देखे उनमें से किन्हीं 3 कमीशनों में जो है यही प्रश्न आया है। 3 जो है प्रश्न पत्रों में यही प्रश्न जो है एज ए रिपीटेड प्रश्न आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रामायण के जो टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसा कि हमने सभी क्लासेस में ऑलरेडी देख भी रखा था कि ये जो एक तो ये रामायण का पार्ट है, दूसरा महाभारत का, ठीक है, और तीसरा जो है यह पुराण का है। ये तीनों टॉपिक जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हीं से ही संबंधित कई बार 4 से 5 प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं और इनका खाली सारांश इत्यादि जो इनके अंतर्गत संकलित चीजें हैं उनका स्मरण जो है आपको करना रहता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है इनकी सूक्तियां जो है जरूर अध्ययन करके जाइए। इनसे संबंधित जो है सूक्तियां भाग भी कहीं ना कहीं कमीशनों में बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हंस व राजा नल का संवाद यह कहां आता है? नैषधीय चरितम में आता है। ठीक है, नैषधीय चरितम से यह प्रश्न आया है, बी ऑप्शन इसका सही रहना था।
देखो नैषधीय चरितम की बात भी करें तो 1 से 3 या फिर 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना जो है इससे बनी रहती है। अंतर्गत आने वाले विषय ही इससे बनते हैं। दूसरा, कई बार जो है ये एक ऐसा ग्रंथ है, इससे कई बार उक्तिगत प्रश्न भी आता है। ठीक है, उक्तियां क्या होती है कि यह उक्ति किसकी है। ठीक है, वहां पर पूछ सकते हैं, कोई श्लोकांश भाग आपको दे देंगे और उसमें यह पूछेंगे कि यह उक्ति किसकी है। तो कहीं ना कहीं जो इसके अंतर्गत आने वाली सूक्ति भाग है या फिर थोड़ा सा सारांश भाग का अध्ययन जो है जरूर करके जाइए, क्योंकि वहां से संबंधित जो है प्रश्न आने की संभावना हर एक ग्रंथ से बनी रहती है। ऐसा नहीं नैषधीय चरितम से ही, बाकी जो अन्य साहित्य परक ग्रंथ है वहां से भी कहीं ना कहीं जो है जो सारांश भाग होता है वहां से संबंधित शायद कोई प्रश्न आए, और काफी सारे प्रश्न जो है कमीशनों में आए भी है, जो कि खाली सारांश भाग का अध्ययन करने से ही आपके पूर्ण हो जाते, ठीक हो जाते। तो कहीं ना कहीं सारांश भाग जो है प्रत्येक काव्य ग्रंथ का पढ़ करके जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हास्य रस का वर्ण जो है डैश है। ठीक है, तो हास्य रस का क्या वर्ण आता है? श्वेत। यही प्रश्न जो है शायद 2017 या फिर 18 इन दो कमीशनों में से एक कमीशन में यही प्रश्न जो है आया है कि हास्य वर्ण का क्या वर्ण है, हास्य रस का क्या वर्ण है। तो क्या है इसका? श्वेत वर्ण है। यह जो है काव्य प्रकाश का विषय। ठीक है, काव्य प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकों में से एक पुस्तक है। कई बार जो है देखा गया है कमीशनों में कि काव्य प्रकाश से ही खाली 5 से 7 प्रश्न आने की जो है संभावना कहीं ना कहीं बनी रहती है। बाकी एनालिसिस के वक्त हम देखेंगे कि काव्य प्रकाश से संबंधित जो है इस कमीशन में कितने प्रश्न जो है आ रहे हैं। चलिए उससे पहले जो है हम अभी इन प्रश्नों को देख लेते हैं। बाल रामायण व कर्पूर मंजरी जो है किसकी रचनाएं हैं? तो यह किसकी रचना है? राजशेखर। ठीक है, किसकी रचनाएं है? राजशेखर। सी ऑप्शन क्या रहना था आपका? इसमें सही रहना था संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। देखो रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लासेस में हमने इस विषय में काफी सारी चर्चा कर ली है कि हो सकता है कि आपसे रचनाएं दी गई हो और रचनाकार के बारे में पूछा जाए, या फिर रचनाकार से रचनाओं के बारे में पूछा जाए। साहित्य भाग का ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि इसी से ही आप देखना अभी कितने सारे जो है ऐसे ग्रंथ आएंगे जिनकी की रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न कमीशनों में आए हैं। काफी सारी संभावना इससे बनी रहती है कि 5 से 6 सबसे ज्यादा संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न कमीशनों में आए। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कमीशन की दृष्टि से। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शारीपुत्र प्रकरण एक डैश है। तो शारीपुत्र प्रकरण क्या है? एक नाटक है। ठीक है, क्या है? यह एक नाटक है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से हम इसको लेंगे, क्योंकि शारीपुत्र प्रकरण जो है यह लगा नहीं है। ठीक, यह आपको शास्त्री के सिलेबस में नहीं लगा है, परंतु संस्कृत साहित्य के इतिहास से इसको पढ़ के जाइए, उतना जो है इसका पर्याप्त रहता है। ठीक है, तो देखो संस्कृत साहित्य के इतिहास में जितनी भी पुस्तकें लगी है उनका सारांश भाग का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उनके जो कवि है, कवियों का परिचय भी याद करना रहेगा, क्योंकि यहां से जो है प्रश्न आएंगे ही आएंगे। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। मुग्धोपदेश जो है किसकी रचना है? तो यह जो है जलहण। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका क्या रहना था? इसमें सही रहना था संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। देखो पुनः जो है रचना रचनाकार से संबंधित प्रश्न आ रहा है। रूपक के जो है डैश भेद है, तो 10 भेद है होते हैं रूपक के, और कुछ इसी प्रकार का या फिर यही प्रश्न जो है एक रिपीटेड प्रश्न भी है, क्योंकि यही जो है हमने शायद 17, 18 या 20 इन तीनों कमीशनों में से किसी कमीशन में जो है यही प्रश्न आया है, या फिर कुछ ऐसा जैसा ही प्रश्न आया, मुझे कुछ ऐसा स्मरण आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि एक रिपीटेड प्रश्न भी होना चाहिए। तो 17, 18 या 20 कमीशन में जो है यही एक रिपीटेड प्रश्न आया है। ठीक है, देखो साहित्य दर्पण की बात करें तो जो काव्य की व्याख्या करते हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहते हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ से ही तो काव्य का निर्माण कहीं ना कहीं होता है। तो महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि में जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण काव्य सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका काव्य प्रकाश। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काव्य प्रकाश से कहीं ना कहीं ज्यादातर संभावना रहती है प्रश्न आने की। साथ ही साथ साहित्य दर्पण हो गया और काव्य दीपिका। ठीक है, काव्य दीपिका, ये 3 ग्रंथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं से ही आएगा
इससे बाहर जो है प्रश्न आने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो शिखरणी छंद के जो है प्रतिपाद प्रत्येक पाद में जो है वर्ण होते हैं, तो कितने वर्ण होते हैं? 17। सी ऑप्शन सही रहना था। यही प्रश्न जो है एक रिपीटेड प्रश्न भी है और यह जो है 2014 द्वितीय कमीशन में जो है आया था। ठीक है, किसमें आया था? 2014 द्वितीय कमीशन में यही प्रश्न जो है आया था। तो कहीं ना कहीं ये कमीशनों में भी एक रिपीटेड प्रश्न है। वृत्त रत्नाकर से जो है यह प्रश्न आया है। देखो वृत्त रत्नाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अन्य क्लासेस में भी आपको बताया था कि इसका जो है एक तो पहला और एक तीसरा, ये जो 2 अध्याय हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है इसके हैं। यहीं से ही जो है प्रश्न आता है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है। मेघदूत में जो है मुख्यतः डैश छंद का प्रयोग हुआ है, तो मंदाक्रांता बी ऑप्शन सही रहना था। यह भी जो है 17 या 18 इन 2 कमीशनों में से किसी एक कमीशन में ये एक रिपीटेड प्रश्न भी है। तो कमीशनों का भी ये क्या है? एक रिपीटेड प्रश्न है। मेघदूत से जो है यह प्रश्न आया था। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाकवि जो है कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, तो महाकाव्य के बारे में पूछ रहे हैं, तो महाकाव्य कुमार संभव है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या रहना था? इसमें सही रहना था। तो इस तरह जो है आपको कहीं ना कहीं जो रचना होती है उसका सारांश भाग भी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब भी रचना का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन महाकाव्य है, कौन नाटक, प्रकरण, त्रोटक, सट्टक इत्यादि किस प्रकार का ये चीज है। तो वहां से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, तभी आपके इस प्रकार के प्रश्न क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, जो रचना होती है उनके संदर्भ भाग भी अध्ययन में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है कवि परिचय, जो जीवनियां होती है वो तो अध्ययन होनी चाहिए, क्योंकि वहां से संबंधित काफी ज्यादा संभावना होती है कि 1 से 2 प्रश्न आए। ठीक है, बिल्कुल देखो यही पंक्ति, यदि हास्ती वाली, ठीक है, यही पंक्ति जो है आपको 2017 कमीशन में पूछी गई है। ठीक है, यही पंक्ति एज ए रिपीटेड कमीशन का जो है यह एक प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है कमीशनों का। तो यही पंक्ति जो है 2017 कमीशन में पूछी गई है और यह किससे है? महाभारत से है। ठीक है, तो जो महाभारत और रामायण, ठीक है, महाभारत के जो रामायण का जो सूक्ति पार्ट है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं अध्ययन करके जाइए, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी 2017 से पहले के पुराने कमीशन से वहां पर कहीं ना कहीं महाभारत और रामायण से सूक्ति भाग जो है पूछा जा रहा है। तो हो सकता है जिस कमीशन को आप दे वहां पर भी इनसे एक आध प्रश्न जो है सूक्ति भाग से आ जाए। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है हम इस प्रश्न को लेंगे। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, नैषधीय चरितम में जो है कितने सर्ग हैं? तो कितने सर्ग है? 22। डी ऑप्शन क्या रहना था आपका? इसमें सही रहना था। नैषधीय चरितम से इस बार 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, अभी एक प्रश्न हमने पहले भी देखा था, ये दूसरा प्रश्न है। देखो किसी भी ग्रंथ को आप अध्ययन कर रहे हैं, मैं पुनः कह रहा हूं, उसके जो सारांश भाग है, सामान्य चीजें, वहां से अध्ययन जरूर करके जाइए, क्योंकि बहुत सारे कमीशनों में हमने ये चीज देखी है, ऑब्जर्व करने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जो है काव्य परक जो ग्रंथ रहते हैं साहित्य भाग में, वहां से संबंधित जो है सारांश, यानी कि जो साधारण परिचय होता है ग्रंथ का, वहां से संबंधित प्रश्न भी कहीं ना कहीं बनते हैं और आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य परिचय का अध्ययन जो है जरूर कीजिए। हो सकता है जिस कमीशन को आप दें वहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले, और ये साहित्य भाग है, यहां पर ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, कि इसका प्रथम अंक का क्या नाम है, इस प्रकार से, या फिर सर्गों के भी नाम होते हैं तो वहां पर सर्गों के नाम, कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक हैं, इस प्रकार से के जो प्रश्न रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो है साहित्य भाग में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बृहत्रयी के रूप में जो है प्रसिद्ध है, तो ये एक रिपीटेड प्रश्न है और किन्हीं 2 कमीशनों में जो है ये पूछे गए हैं। ठीक है, कोई भी अभी तक जितने भी कमीशनों का हमने अध्ययन किया है वहां पर किन्हीं 2 कमीशनों में जो है जरूर ये प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। तो पहला ही इसमें सही हो जाएगा आपका ना, किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम, ये 3 जो है बृहत्रयी सबसे बड़े जो है महाकाव्य ग्रंथ है। ठीक है, इसलिए इन्हें बृहत्रयी की संज्ञा दी गई है। ए ऑप्शन जो है इसमें सही रहना था। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो मेघदूत, मेघदूत एकमात्र ऐसी पुस्तक है
ठीक है। काफी ऐसी एक दो और भी पुस्तकें हैं, उनमें से मेघदूत भी एक ऐसी पुस्तक है कि जिससे एक प्रश्न तो 100% आ रहा है, ठीक है। 99% संभावना है कि मेघदूत से संबंधित एक प्रश्न आए, क्योंकि आप 2020 से लेकर के अभी तक 2014 तृतीय तक कोई भी कमीशन उठा करके देख लीजिए, मेघदूत से संबंधित जो है एक प्रश्न निश्चित आ रहा है, ठीक है। तो इसी दृष्टि से मेघदूत कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाता है। बाकी यदि प्रश्न की भी बात करें मेघदूत से, कहीं ना कहीं सामान्य ही प्रश्न आ रहा है, बहुत ज्यादा डीप लेवल में नहीं ले जाया जा रहा है मेघदूत को फिलहाल तो, ठीक है, परंतु सामान्य प्रश्न ही आया है, मुख्य विषय यह है। तो कहीं ना कहीं मेघदूत एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। और मेघदूत के साथ एक और पुस्तक आती है, वो है स्वपनवास वदत्तम, ठीक है। स्वपनवास वदत्तम जो है वह भी क्या है, एक ऐसा ग्रंथ है जिससे कि एक प्रश्न आने की बड़ी ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। आप 2020 से लेकर के 2014 तृतीय तक किसी भी कमीशन को उठा करके देख लीजिए, ये दो ऐसे ग्रंथ है जहां से आया ही आया है प्रश्न, ठीक है। बाकी और भी ढेर सारे ग्रंथ है, उनको जो है हम कहीं ना कहीं सिलेबस पार्ट में भी देखेंगे, जब सिलेबस की जो है क्लास रहेगी हमारी, तब हम वहां पर इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो मेघदूत में जो है श्लोकों की संख्या है, तो मेघदूत में कितने हैं, 120 श्लोक है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या रहना था इसमें, सही रहना था कौन जो है, भर्तृहरि का शतक नहीं है, तो ये 3 शतक जो है उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनका कोई भी शतक नहीं है, सी ऑप्शन जो है इसमें सही रहना था। ये भी रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है हम इसको लेंगे। चलिए, हाँ, तो किस में जो है, किस ग्रंथ में जो है शुक और राजा शूद्र का शुक जो है राजा शूद्र को जो है अपना वृतांत सुनाता है, ठीक है। तो यह कादंबरी का ही विषय है, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें सही रहना था। देखो कादंबरी और शुक नाशोपदेश, ठीक है, शुक नाशोपदेश, ये दो भी एक ऐसे ग्रंथ है जहां से संबंधित एक प्रश्न जो है हर एक कमीशन में आ रहा है, ठीक, या फिर कादंबरी से ज्यादातर आ रहा है, कहीं ना कहीं शुकनाशोपदेश से भी आ रहा है। तो दोनों ग्रंथों में से भी एक एक प्रश्न आ सकता है, या फिर दो प्रश्न भी आ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है 2 से 4 प्रश्न आने की ज्यादातर संभावना कादंबरी और शुकनाशोपदेश से बनी रहती है, कि इनसे संबंधित जो है इतने प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न, ठीक है, बाकी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 या 4 प्रश्न आप ले सकते हैं, इन दोनों ग्रंथों से जो है जरूर आ रहे हैं, और एक प्रश्न तो जरूर आ रहा है कमीशनों में, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि कादंबरी से ना आकर के शुकनाशोपदेश से आ रहा है, परंतु कई बार जो है कादंबरी से ही आएगा, शुकनाशोपदेश से नहीं आएगा, ठीक है। बाकी इसमें भी हम एनालिसिस करके देखेंगे कि कादंबरी से यदि आया है इसमें, तो शुकनाशोपदेश से आया है या नहीं आया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। संस्कृत साहित्य में जो है तीन नाटक हैं, ठीक है। तो 3 नाटक किसके, एक तो कालिदास के हैं, देखो भास के तो है ही नहीं, तो ए और सी शूद्र के भी नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। कालिदास और भवभूति, इनके जो है 3 नाटक प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। देखो रचना और रचनाकार से संबंधित यह प्रश्न है, इसमें जो है हम काफी टिप्पणी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है शकुंतला की विदाई का वर्णन, ठीक है। तो शकुंतला की विदाई का वर्णन किस में आता है, चतुर्थ अंक में, सी ऑप्शन इसमें सही रहना था। और यही प्रश्न एक रिपीटेड प्रश्न है, 2017 या 18 कमीशन में जो है ये रिपीटेड भी हुआ है यही प्रश्न, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिपीटेड प्रश्न की श्रेणी में आता है, सी ऑप्शन जो है आपका क्या रहना था, इसमें सही रहना था। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये विषय है, और अभिज्ञान शाकुंतलम भी उन पुस्तकों में से एक पुस्तक है जिनसे कि कम से कम एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, ठीक है। 1 से 2 प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ से बनी रहती है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से जो है महाकवि उपमा के प्रयोग के लिए प्रख्यात है, तो महाकवि कालिदास, ठीक है। यही प्रश्न जो है किन्हीं 2 कमीशनों में आए हैं, एक तो 2014 द्वितीय कमीशन में यह प्रश्न आया है, साथ ही साथ जो है 2017 या 18 में से किसी एक कमीशन में जो है यही प्रश्न आया है कि उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर उपमा के लिए किस जो है प्रसिद्ध कवि का नाम आता है, इस प्रकार से जो है जरूर प्रश्न आया है, और कहीं ना कहीं संकेत जो है कालिदास की ओर किया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है क्या रहना था, सही रहना था,
तो कमीशनों के अंदर भी आने वाला यह एक क्या है, रिपीटेड प्रश्न है। इससे जो है हमें यह ज्ञान मिलता है कि कवि परिचय बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कवियों के ऊपर आने वाली सूक्तियां या फिर जो रचनाएं होती है उनके ऊपर आने वाली सूक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। वहां से संबंधित भी जो है 2 से 3 प्रश्न आने की कहीं ना कहीं संभावना बनी रहती है। कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो जरूर आता है। हर एक कमीशन में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कवि के ऊपर आने वाली सूक्ति जरूर आ रही है एक प्रश्न के रूप में। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर रामचरित का जो है कौन सा अंक चित्तर दर्शनम जो है नाम से विख्यात है, तो प्रथम ही अंक है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या रहना था, इसमें सही रहना था उत्तर रामचरित का यह प्रश्न है। यही प्रश्न जो है एक रिपीटेड प्रश्न भी है। 2017 या 18 कमीशन किसी एक कमीशन में जो है यही प्रश्न जो है आया है। ठीक है, चित्तर दर्शन से। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदयम, यह जो है श्लोकांश एक तो उत्तर रामचरित का है और किस अंक से आया है। ठीक है, तो यह जो है प्रथम ही अंक से आया है। ए ऑप्शन क्या रहना था, इसमें सही रहना था। देखो 2014 द्वितीय कमीशन में भी हमें यही प्रश्न आया था। ठीक है, तो ये एक रिपीटेड प्रश्न है, परंतु वहां पर खाली इतना पूछा गया था कि ये पंक्ति आपको दे दी गई थी और इस पंक्ति में जो है ये पूछा गया था कि ये किस ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, तो वहां पर उत्तर रामचरित क्या था, इसका सही ऑप्शन था। तो इस प्रकार के जो है कई बार रिपीटेड प्रश्न में भी आजू बाजू आए बाएं ठीक है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इधर उधर के प्रश्न बन सकते हैं, तो वहां से संबंधित कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर आ सकते हैं। इसीलिए जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिक का जो है अध्ययन जरूर करके जाइए। ठीक है, उत्तर रामचरित से जो है यह प्रश्न भी आया है। देखो उत्तर रामचरित एक ऐसा ग्रंथ है जिससे कम से कम एक प्रश्न आने की जो है संभावना बनी रहती है। 1 से 3 प्रश्न ज्यादातर आने की संभावना उत्तर रामचरित ग्रंथ से हमेशा कमीशन की दृष्टि से जो है बनी रहती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हाँ, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरयसी, यह जो है पंक्ति किस ग्रंथ की है, तो यह रामायण की है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही रहना था, संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। देखो जो महाभारत और रामायण है दोनों की सूक्ति भाग से कहीं ना कहीं प्रश्न आ रहा है, तो यहां से संबंधित भी जो है जरूर जानकारी एकत्रित करके जाइए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पुनः रामायण से प्रश्न आ रहा है, डैश एक आदि काव्य है। आदि काव्य किसे कहा गया है, रामायण को कहा गया है। बी ऑप्शन सही रहना था। आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है 3 प्रश्न आ गए। ठीक है, महाभारत और रामायण से जो है अभी तक 3 प्रश्न आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं 3 से 5 प्रश्न जो है इन 3 टॉपिक से जो है आने की काफी ज्यादा संभावना है। लो 5 प्रश्न हो भी गए, ये महाभारत से है, ये रामायण से है। ठीक है, तो यदि 5 से 7 प्रश्न इससे आएंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी सामान्यतः ही प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डीप है, एक आध प्रश्न हो सकता है, परंतु यदि 5 में से 4 प्रश्न भी यहां से ठीक होते हैं तो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए महाभारत में जो है वर्णित चरित्र जो है कर्ण के धनुष का नाम डैश था। ठीक है, तो ये जो है श्रीमद् भगवद गीता का भी विषय है, या फिर महाभारत का आप अध्ययन करेंगे उससे भी आपको इस बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो वह विजय नाम का धनुष था, ए ऑप्शन सही रहना था। रामायण में जो है वर्णित वानर सेनापति नील जो है किस देवता का पुत्र था, तो नील जो है अग्नि देवता का पुत्र था। डी ऑप्शन क्या रहना था, इसमें सही रहना था। देखो वृतांत भाग से भी प्रश्न आ सकता है, रामायण महाभारत और पुराणों से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कलहण का जो है समय काल माना जाता है, तो कलहण का समय काल क्या माना जाता है, 19वीं नहीं 12वीं शताब्दी। ठीक है, 19वीं नहीं होगा, 9वीं भी नहीं होगा, 12वीं शताब्दी। डी ऑप्शन जो है क्या रहना था आपका, इसमें सही रहना था। देखो जो कलहण है 2014 द्वितीय कमीशन में भी इन्हीं से ही संबंधित प्रश्न आया था कि कलहण जो है कहां के निवासी थे, तो कहां के थे, कश्मीर के रहने वाले थे। ठीक है, तो अब जो है पुनः उसी प्रकार का प्रश्न आ गया है, उन्हीं कवि से संबंधित प्रश्न जो 2014 तृतीय कमीशन में भी आ गया। ठीक है, जो प्रश्न 2014 द्वितीय कमीशन में इस रूप से आया था कि कहां के निवासी है, उन्हीं कवि से जो है यह भी पूछ लिया गया कि समय काल क्या है। तो इस प्रकार से पिछले कमीशनों को एनालिसिस बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है कलहण का समय क्या हो जाएगा, 12वीं शताब्दी इनका जो है माना जाता है। डी ऑप्शन सही रहना था। इस प्रकार के जो है आए बाएं से भी प्रश्न आ सकते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम
वचन जो है संबंधित है, यह किसका है आपका, ठीक है, किसका है, यह विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ का है, ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा इसमें, सी ऑप्शन होगा, आचार्य विश्वनाथ का है, साहित्य दर्पण का यह विषय आता है। और ये प्रश्न जो है कम से कम 3 कमीशनों में आ गया है, ठीक है, किन्हीं 3 कमीशनों में जो है यही प्रश्न आया है, और 2014 द्वितीय में भी आया था, ठीक है, 2014 द्वितीय में भी यह प्रश्न आया था। बाकी किन्हीं 3 कमीशनों में जो है यही प्रश्न आपका एज ए रिपीटेड प्रश्न भी आया है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। विष्णु जो है अवतार जो अभी अवतरित होना शेष है, ठीक है, तो कलयुग में कौन होगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। ये एक सामान्य विषय भी है, इसके बारे में आप जानते भी होंगे, ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुराण में जो है डैश का प्राधान्य है, ठीक है, तो पुराणों में किसका प्राधान्य है, कर्म का, ठीक है, बी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें सही रहना था। देखो पुराण, महाभारत और रामायण से हम देख चुके, कम से कम 6 प्रश्न तो हमने देख ही लिए, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं यदि 3 प्रश्न भी इन तीनों में से आते हैं, ठीक है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न हमें देखने को प्राप्त हुआ था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। पुराण का जो है शाब्दिक अर्थ प्राचीन, डी ऑप्शन सही हो जाना था। 7 प्रश्न आगे भाई अभी तक इन तीनों टॉपिक से। रावण वध जो है महाकाव्य में डैश सर्ग है, तो इसमें भी 22 सर्ग है, ठीक है, बी ऑप्शन क्या रहना था इसमें सही रहना था, संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल हाँ, कुमारपाल चरितम का संबंध है, यह किसकी है, हेमचंद्र की रचना है, ठीक है, रचनाकार से संबंधित प्रश्न आ रहा है, काफी सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो हेमचंद्र की है, बी ऑप्शन सही रहना था, संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। रामायण से पुनः 8वां प्रश्न तीनों टॉपिक्स में से आ चुका है, ठीक है। रामायण का जो है रचना काल क्या माना गया है, ठीक है, तो रामायण का क्या माना गया है आपका, रामायण का जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, डी ऑप्शन जो है क्या रहना था आपका इसमें सही रहना था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका रचना काल माना गया है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है हम इस प्रश्न को लेंगे। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुराण से संबंधित 9वां प्रश्न जो है आ गया है। पुराणों में जो है मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो अनुष्टुप छंद का, ठीक है, ए ऑप्शन सही रहना था, संस्कृत साहित्य के इतिहास से हम इसको लेंगे। 10वां प्रश्न जो है तीनों टॉपिक्स में से आ गया है। शतसाहस्त्री संहिता किसे कहते हैं, तो यह जो है महाभारत को कहते हैं। ये जो है एक रिपीटेड प्रश्न भी है, किन्हीं 3 कमीशनों में जो है यही प्रश्न एज ए रिपीटेड आया है। एक तो 2014 तृतीय कमीशन हो गया, इसके अतिरिक्त 2 ऐसे और अन्य कमीशन है जहां पर कि यही एक रिपीटेड प्रश्न के रूप में भी आया है। कमीशनों के अंदर भी संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपका बनता है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाकाव्य में जो है कौन कौन से रस जो है प्रधान होते हैं, तो महाकाव्य में उत्तम महाकाव्य को यदि बनाना है तो उसमें 3 रस जो है प्रधान माने गए, श्रृंगार, वीर और शांत, ठीक है, ये 3 रस, डी ऑप्शन इसमें सही रहना था। साहित्य दर्पण का जो है यह विषय है। नैषधीय चरितम महाकाव्य के लेखक कौन है, तो नैषधीय चरितम के कौन है आपके, श्रीहर्ष, बी ऑप्शन क्या रहना था सही रहना था। और यही प्रश्न जो है आपका 2017 या 2018 में से किसी एक कमीशन में एज ए रिपीटेड प्रश्न भी आया है, ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिव और पार्वती के विवाह तथा कुमार कार्तिकीय के जन्म की कथा का वर्णन किस महाकाव्य में है, तो कुमार संभव, डी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें सही रहना था। कुमार संभव से संबंधित जो है यह प्रश्न आया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं महाकाव्य में किस चीज की वर्णना की गई है ना, किसका वृतांत है, इस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है महाकाव्य का सारांश भाग अध्ययन करने की आवश्यकता बनी रहती है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः उक्ति किस कवि की है, ठीक है, तो यह किसकी है, भारवी की। किरातार्जुनीयम का विषय है, ठीक है, किसका विषय है, किरातार्जुनीयम का, भारवी की यह उक्ति है। और यही प्रश्न जो है कि नहीं 2 अन्य कमीशनों में भी रिपीटेड आया है, 2 नहीं शायद 3, एक तो 2020 कमीशन में आया है और एक 2017 में, और इसके साथ साथ शायद 2014
प्रथम या द्वितीय में से किसी एक कमीशन में आया है। तो 4 कमीशंस हो गए, यानी 4 प्रश्न पत्र हो गए जहां पर कि ये प्रश्न एज ए रिपीटेड प्रश्न कमीशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, बी ऑप्शन क्या रहना था, इसका सही रहना था। तो किरातार्जुनीयम भी देखो एक ऐसी पुस्तक है जहां से संबंधित 1 से 3 प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लघुत्रयी, लघुत्रयी में जो है कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो लघुत्रयी में जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये 3 काव्य जो है लघुत्रयी महाकाव्य में जो है माने जाते हैं। ठीक है, ये तीनों, डी ऑप्शन सही रहना था। संस्कृत साहित्य के इतिहास से हम इस प्रश्न को लेंगे। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाकाव्य में सर्गों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो कम से कम 8 तो होनी ही चाहिए ताकि हमारा जो काव्य है वो महाकाव्य की श्रेणी में आ जाए। यह जो है साहित्य दर्पण का विषय है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। किस कवि को जो है बिल्कुल परिमल कालिदास भी कहा जाता है? बी ऑप्शन सही रहेगा। तो ये देखो क्या है, कवि के ऊपर आने वाली एक सूक्ति है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य के इतिहास से हम इसको लेंगे। जीवनी से संबंधित प्रश्न आया था भाई ये। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अकबर ने जो है राजतरंगिणी का अनुवाद किस भाषा में कराया? ये बहुत ही विख्यात प्रश्न भी है, फारसी में जो है करवाया था। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। मेघदूत जो है किस प्रकार का काव्य है? तो खंड काव्य है, बी ऑप्शन सही रहेगा। और यह जो है एक रिपीटेड प्रश्न भी है। यह जो है शायद 2017 या 18 इन दोनों कमीशनों में से एक कमीशन में जो है यह प्रश्न आया भी था। तो देखो मेघदूत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं 1 से 3 प्रश्न आने की संभावना इसे बनी रहती है। हर्षवर्धन की सभा के कवि कौन थे? तो वे कौन थे? बाण भट्ट। डी ए ऑप्शन क्या रहना था, इसमें सही रहना था। और यही प्रश्न जो है 2014 द्वितीय कमीशन में जो है एज ए रिपीटेड प्रश्न भी आया था। ठीक है, यही प्रश्न आया था। ठीक है, वहां पर जो है बाण भट्ट ऊपर की ओर थे और हर्षवर्धन जो है नीचे की ओर थे ऑप्शंस में, है ना। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, परंतु मुख्य टॉपिक्स का आपको पता होना चाहिए। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। बाण भट्ट के जो है पिता का नाम था? तो ये देखो कवि परिचय से जो है प्रश्न आया है, तो इनका नाम जो है चित्रभानु था। डी ऑप्शन क्या रहना था, इनमें सही रहना था। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपका आया है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हितोपदेश में जो है कितने परिच्छेद हैं? तो 4 परिच्छेद है, सी ऑप्शन सही रहना था। हितोपदेश से प्रश्न आया है। कहीं ना कहीं हितोपदेश या पंचतंत्र ये 2 ऐसी पुस्तकें हैं, इनसे संबंधित कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न आने की हर एक कमीशन में जो है इनसे एक प्रश्न तो आया ही आया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना भी इन 2 ग्रंथों से रहती है। सामान्य तथ्य ही इनके स्मरण होने चाहिए, वहीं से ही संबंधित कहीं ना कहीं प्रश्न बन रहे हैं। सी ऑप्शन सही होगा। इसमें 4 परिच्छेद जो है हितोपदेश में होते हैं, और यही एक जो है रिपीटेड प्रश्न भी है, 2014 द्वितीय कमीशन में जो है आया था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। भास के जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक का क्या नाम है? ठीक है, तो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा नाटक है? तो वह जो है स्वपनवास वदत्तम है। ए ऑप्शन ही क्या हो जाना था, सही रह जाना था। देखो यह स्वपनवास वदत्ता है। ठीक, यह जो है स्वपनवास वदत्ता है। यह जो आपका नाटक है यह जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भास का। ठीक है, भास क्या है, नाट्यकार है, तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है यह काव्य है। देखो यह स्वपनवास वदत्ता नाटक है, जरूर इससे संबंधित कहीं ना कहीं एक प्रश्न जो है जरूर आता है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। कवि जो है कुलगुरु की उपाधि किस कवि को दी गई है? ठीक है, तो किसको दी गई है? कालिदास को। सामान्य यह भी देखो कवि परिचय से प्रश्न आया है। 3 से 4 प्रश्न जो है हमने कवि परिचय से अभी तक देख लिए हैं, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से। उत्तररामचरित नाटक के मुख्य रस कौन है? ठीक है, तो करुण रस है। यही प्रश्न जो है एज ए रिपीटेड प्रश्न भी आया है आपका, शायद 2017 या 18 में से किसी एक कमीशन में एज ए रिपीटेड कमीशन का प्रश्न जो है यह है। ठीक है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं, ये जो है जरूर किसी एक कमीशन में जरूर आया है एक रिपीटेड प्रश्न के रूप में। वृत्त रत्नाकर के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? केदार भट्ट। बी ऑप्शन सही रहना था।
वृत्त रत्नाकर से जो है यह प्रश्न आया है, और ये भी किसी एक कमीशन में रिपीटेड प्रश्न आया है। अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा किस कमीशन में आया था, परंतु आया जरूर है, ठीक है। 2003 के अलावा जरूर किसी एक कमीशन में जो है एज ए रिपीटेड प्रश्न भी यह आया है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है किस विषय से संबंधित है? तो राजनीति, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है अर्थशास्त्र से एक प्रश्न जो है 2017 से पहले की और पहले की कमीशनों में बन रहा है, तो थोड़ा सा इस टॉपिक्स में भी दे करके जाइए, ठीक है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है हम इस प्रश्न को लेंगे। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? तो साहित्य दर्पण के कौन है? आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण से जो है यह आया है। देखो रचनाकार बड़े महत्वपूर्ण है। निम्न में से जो है कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो पुनः रचनाकार से संबंधित प्रश्न आ रहा है। तो देखो ये तीनों रचनाएं जो है किसने लिखी है? राजा हर्षवर्धन ने लिखी है, परंतु देशोपदेश नहीं है इनकी रचना, ठीक है। सी ऑप्शन क्या रहना था आपका? इसमें सही रहना था संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अभी धर्मकोश जो है किसकी रचना है? ठीक है, यह भी रचनाकार से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वसुबंधु, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाना था। हाँ, मुद्रा राक्षस जो है एक डैश है, तो नाटक है। यही प्रश्न जो है आपका क्या आया है 2017 और 2018 में एज ए रिपीटेड प्रश्न भी आपका आया है। संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह भी था और संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह भी था। तो कहीं ना कहीं संस्कृत साहित्य इतिहास एक ऐसी पुस्तक की श्रेणी में भी आती है जो कि कमीशंस की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा प्रश्न कई बार जो है 75% प्रश्न जो है खाली संस्कृत साहित्य के इतिहास से ही पूछ लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है यह कमीशन की बन जाती है। तो अब अंत में एनालिसिस करेंगे कि कहां से संबंधित कितने प्रश्न आ रहे थे, कहां से संबंधित कितने प्रश्न आ रहे थे। कुल प्रश्नों की बात करें तो कितने प्रश्न आ रहे, पूरे प्रश्नों की इस कमीशनों में बात करें 2014 तृतीय कमीशन में साहित्य भाग से, तो कितने आ रहे हैं? 57 क्वेश्चन जो है साहित्य भाग से बन रहे। सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो है 34 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, यानी आधे से भी ज्यादा 60 से 65% तो इसी से ही आ रहा है संस्कृत साहित्य के इतिहास से, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है 3-4 प्रश्न जो है इस बार साहित्य दर्पण से आए हैं। काव्य प्रकाश को जो है इस में नहीं पूछा गया, एक ही प्रश्न इससे बना है। मेघदूत से भी 3 प्रश्न आ रहे हैं, नैषधीय चरित से भी 3 प्रश्न आए थे, और उत्तर रामचरित से भी जो है 3 प्रश्न आए थे। बाकी सभी ग्रंथों से जो है एक एक प्रश्न आए थे, रघुवंशम से, कादंबरी और अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, किरातार्जुनियम, हितोपदेश, स्वपनवास, वदत्ता, इन सभी से जो है एक एक प्रश्न पूछा गया था। तो यहां से आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कौन सी पुस्तक किस प्रकार से आपको अध्ययन करने चाहिए, किस पुस्तक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, वो भी हमने एनालिसिस कर लिया है। साथ ही साथ मुख्य विषय को भी कक्षा में जानने की कोशिश की, ठीक है। तो ये इसका एक एनालिसिस था। अभी तक कक्षा में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अगर कोई भी विद्यार्थी अभ्यर्थी संस्कृत सेक्टर का नया यूट्यूब चैनल पर आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जो है कर लेनी है। दूसरा जो है डाउनलोड द अवर अक्षरम ऐप, अक्षरम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे वहां पर भी आ जाएगी। दूसरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसका लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कीजिए। देखो जितने भी एचपी के कमीशन रहेंगे आपके टीजीटी के, उनके क्वेश्चन पेपर जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। जिस बैच में है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां पर आप इन वीडियोस, इन क्लासेस को भी देख पाएंगे। इनके जो पीडीएफ्स जिनसे हमने अध्ययन किया इनको भी वहां पर देख पाएंगे, इन नोट्स को। इसी के साथ साथ जो है पूरे कमीशन का जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसको भी वहां पर देख पाएंगे, ठीक है। तो अक्षरम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। दूसरा देखो मैं आपको एक और सूचना दे दूं, हम जो है टेलीग्राम चैनल पर एक नया क्विज शुरू कर रहे हैं। जल्द ही आपका ये क्विज शुरू होगा जिसमें कि डेली बेसिस पर जो है आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। क्विज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका। तो टेलीग्राम चैनल को खाली आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहां पर जो है 6 प्रश्न डेली बेसिस पर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। वे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं संस्कृत सेक्टर में आने वाली परीक्षाओं के लिए
बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन रहिए, ताकि संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशंस चाहे या फिर हमारी क्लासेस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहिए। तो पुनः आप सभी लोगों से कल रात्रि 9 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।